हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइक्रोनेट सॉफ्टवेयर्स। ये हमारा इलस्ट्रेटर CS6 का पार्ट 9 ट्यूटोरियल है जो पेन टूल के बारे में है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि पेन टूल का इस्तेमाल क्यों करना है, किस लिए करना है और कैसे करना है। और आइए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम हमारा न्यू डॉक्यूमेंट बना लेंगे। तो उसके लिए फाइल मेन्यू में जाकर न्यू और अपने डॉक्यूमेंट को एक नाम दे दें, इलस्ट्रेटर CS6 पार्ट 9 CS6 ट्यूटोरियल पार्ट 9। ओके, और ओके पे क्लिक कीजिए तो हमारा नया डॉक्यूमेंट रेडी है। तो पेन टूल का जो शॉर्टकट है वो P है। अगर आप अपने कीबोर्ड पे P प्रेस करेंगे तो पेन टूल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, पेन टूल जो एक पूरा जब आप उस पेन टूल पे जो है उस पर अपना माउस का बटन प्रेस करके रखेंगे तो पेन टूल का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा टूल बार्स के अंदर। ओके, और जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये पैनल पूरा आपके लिए अनडॉक हो जाएगा। आप इसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे भी है और अभी यहाँ पे भी है। और ये आपके ऐड एंकर पॉइंट टूल है। उसके लिए जब आपका पेन टूल एक्टिवेट होगा तो आप जब प्लस प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पर तो ऐड एंकर टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ये डिलीट एंकर पॉइंट टूल है। इसको एक्टिवेट करने के लिए पेन टूल जब आपका सिलेक्ट हो तो आप जब उसको माइनस दबाओगे तो डिलीट एंकर पॉइंट टूल एक्टिवेट हो जाएगा। जब आप प्लस दबाओगे तो ऐड एंकर पॉइंट टूल एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आप पेन टूल आपका सिलेक्ट हो। ओके, ये आपका कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल है। इसके लिए जब आपका पेन टूल एक्टिवेट होगा आपको Shift+C दबाना होगा। तो हम देखेंगे उसका इस्तेमाल कैसा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पेन टूल जो है वो बेसिकली जो है पाथ बनाने के लिए यूज़ होता है। एवरीथिंग दैट वी क्रिएट इन एडोबी इलस्ट्रेटर इज ए पाथ। ओके, एवरी शेप एवरीथिंग इज ए पाथ एक्सेप्ट फोटोग्राफ्स। ओके, फोटोग्राफ्स के अलावा जो JPG है उसके अलावा जो भी चीज़ें हम अक्सर जो है इलस्ट्रेटर में बनाते हैं वो क्या है, वो एक पाथ है, वो एक शेप है। और शेप किससे बनता है, वो पाथ से बनता है। जैसे ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, ये पूरा इसमें ये पूरे पाथ से बना है। आप अगर राउंड रेक्टेंगल बनाओगे तो ये भी पाथ है। लाइफ टूल से आप बनाओगे कुछ तो वो भी पाथ है। स्टार टूल से बनाओगे वो भी पाथ है। ओके, आप आर्क लाइन सेगमेंट बनाओगे या आप आर्क टूल लेकर आर्क बनाओगे तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब पाथ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें पाथ है। अब अगर आप चाहते हो कि इस पाथ को आप ब्रेक करें तो इसको सिलेक्ट करके जब आप माइनस दबाओगे अपने कीबोर्ड पे या आप जो है ये डिलीट एंकर पॉइंट टूल का जो शॉर्टकट है माइनस वो आप दबाओगे तो डिलीट एंकर पॉइंट टूल एक्टिवेट हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके एंकर से डिलीट होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इन इलस्ट्रेटर इज ए पाथ। ओके, देख रहे हैं आप, ये सब पॉइंट्स है पाथ के। तो पाथ जो बनता है वो पॉइंट से बनता है। किससे बनता है पाथ? पाथ बनता है आपका पॉइंट से। तो आइए देखते हैं कि किस तरह पेन टूल का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम जो एक बेसिक शेप बनाते हैं पेन टूल से, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक लीफ बनाते हैं, फ्लावर का एक जो एक पत्ता होता है, फ्लावर की पत्ती, वो बनाते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लावर की पत्ती बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाथ बनाने के लिए आपको क्लिक करने होते हैं। ओके, पॉइंट जनरेट करना होता है। पाथ जो है पॉइंट से बनता है। ओके, आप जैसे यहाँ देखेंगे तो एंकर पॉइंट टूल पॉइंट से जो है पाथ बनता है। डिलीट एंकर पॉइंट, ओके, ऐड एंकर पॉइंट। तो किसी भी पाथ को बनाने के लिए आपको पॉइंट पहले बनाने होंगे। तो ये पहले हमने एक पॉइंट बना दिया। अभी हमको दूसरा पॉइंट अगर हम ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे कहीं पे तो वहाँ पे एक पॉइंट बनेगा और 2 पॉइंट का एक पाथ हो गया। तो ये अभी हमारा एक पाथ है और इसमें कितने पॉइंट है, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, तो ये 2 पॉइंट्स का एक पाथ है। अभी आप कहीं और क्लिक करोगे तो और एक पाथ उसके अंदर ऐड हो गया। तो ये एक पाथ हो गया। ये पाथ के अंदर हमारे 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट और ये 8 पॉइंट। तो ये जो हमारा पाथ बना ये 8 पॉइंट का बना।
पेन टूल का इस्तेमाल इसलिए भी होता है कि कुछ शेप्स जो आपके कुछ शेप जो इलस्ट्रेटर में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, राउंड है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है और फ्लेयर टूल है। इस टाइप के जो पार्ट टूल है, इसके अलावा हटके आपको अपने खुद के पार्ट, अगर आपको कस्टम पार्ट्स आपको बनाने हैं तो वो पार्ट बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगर आपको स्ट्रेट पाथ बनाना है, बिल्कुल सीधा पाथ, बिल्कुल सीधी लाइन बनानी, तो आप पेन टूल से कहीं पे भी क्लिक कीजिए। अगर आपको सीधे हाथ की तरफ पाथ बनाना है तो शिफ्ट दबा के सीधे हाथ पर कहीं पर भी क्लिक कीजिए, तो एकदम स्ट्रेट आपकी लाइन तैयार हो गई। ओके। अगर आपको वर्टिकल पाथ बनाना है तो क्लिक कीजिए और नीचे की तरफ आप शिफ्ट दबाकर कहीं पर भी क्लिक कीजिए, वर्टिकल पाथ तैयार हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे और तो आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, आपका पाथ जो है एग्जैक्ट 90 डिग्री या एग्जैक्ट 0 डिग्री में नहीं होगा। ओके। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी यहाँ पर क्लिक किया और मैं शिफ्ट नहीं दबा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक सीधी लाइन तैयार हो, तो मेरी लाइन सीधी नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ उसमें एग्जैक्ट एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी, समझे। लेकिन अगर आप यही पाथ, अगर आप पेन टूल से अगर आप शिफ्ट प्रेस करके आप सेकंड पॉइंट आपका क्लिक करेंगे तो आपको एकदम एक्यूरेसी 0 डिग्री का आपको हॉरिजॉन्टल पाथ मिलेगा। इसी तरह वर्टिकल पाथ अगर आप क्लिक करके आप शिफ्ट नहीं दबाते और आप चाहते हो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का वर्टिकल पाथ आपको चाहिए, वर्टिकल लाइन चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने शिफ्ट नहीं प्रेस किया। देखा, आप टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा हो गया और ठीक है, आपका एक्यूरेसी नहीं मिला। इसी तरह अगर इसको क्लिक करके शिफ्ट अगर मैं दबा के करता हूँ तो एग्जैक्ट 90 डिग्री का पाथ मुझे मिल रहा है। तो ये तो हो गया स्ट्रेट पाथ बनाने के लिए। और एक होता है कर्व पाथ। आप पेन टूल से आप कर्व पाथ बना सकते हो। कर्व पाथ बनाने के लिए क्या है, कहीं पे भी क्लिक कीजिए और सेकंड पॉइंट क्लिक करने से पहले अपने माउस के बटन को दबा दीजिए और बटन को छोड़िए नहीं, आप प्रेस करके रखिए, होल्ड करके रखिए और फिर आपका ये सेकंड पॉइंट आप ड्रैग कीजिए, आपको अगर कर्व पाथ बनाना है। ठीक है, तो ये आपका कर्व पाथ बन गया। ओके। अब आप थर्ड पॉइंट इसमें ऐड करेंगे तो ये ऐसा हो गया। इसके बाद आप चाहते हो कि आप एकदम स्ट्रेट लाइन खींचो, तो आपको क्या करना रहेगा, आल्ट दबा के इस पर क्लिक करना होगा, तो आपका कर्व पाथ खत्म हो गया। अभी आप ये आपकी स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी, समझे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फ्लावर का पत्ता बनाएंगे, एक फूल का पत्ता। ठीक है। फिर उस फूल के पत्ते से हम पूरा फूल बनाएंगे और ये फूल के अंदर कलर भरेंगे और उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे। ये सारी चीज़ें किससे होगी हमारी, ये पेन टूल से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ एक जगह, एक पॉइंट बना लेता हूँ, फिर सेकंड क्लिक करता हूँ और मैं मेरे माउस को मैं ड्रैग करता हूँ, तो इससे ये कर्व बनेगा। ओके। अब मैं इसको ज्वाइन करना चाहूँगा तो ये ऐसे ऐसा ऐसा हो जाएगा, कर्व में ज्वाइन होगा। मैं चाहता हूँ कि इधर ये मेरा कर्व पॉइंट एंड हो जाए, तो आप अपने कीबोर्ड पर आल्ट प्रेस कीजिए और इस पॉइंट पे आप क्लिक कीजिए, तो ये आपका कर्व अभी खत्म हो गया। अभी यहाँ पे से आप नेक्स्ट कर्व बना सकते हो या नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन। तो मैं एक नेक्स्ट कर्व बना रहा हूँ, उसके लिए मैंने इसको ऐसा कर लिया। ओके। तो ये हमारा एक लीफ तैयार हो गया। अब इस लीफ को तैयार करने के बाद हमको अभी क्या करना रहेगा, हमको जो है इसको ऐसे रोटेट करना होगा, इसका डुप्लीकेट करना होगा। उसके लिए क्या हमारा रोटेट टूल है, रोटेट टूल पे क्लिक कीजिए और आपको जहाँ से अभी इसका सेंटर पॉइंट लीफ का यहाँ पे, हम इसका सेंटर पॉइंट अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेंटर पॉइंट इधर आ गया। अभी अपने कीबोर्ड पर आल्ट प्रेस कीजिए और इसको ऐसा रोटेट कीजिए। ठीक है। और फिर कंट्रोल डी कीजिए डुप्लीकेट करने के लिए। तो ये हमारा लीफ तैयार हो गया, मगर ये एक्यूरेटली रोटेट नहीं हुआ। तो इसको एक्यूरेटली रोटेट करने के लिए थोड़ा आपको एडजस्टमेंट्स करने होंगे। ठीक है। ये हमारा एक फ्लावर तैयार हो गया जो बना है अपने पेन टूल से। अभी हम क्या करेंगे, इस फ्लावर के अंदर हम कलर फिल करेंगे। ओके। कलर फिल करने के लिए क्या करना रहेगा अपने को, विंडोज़ में जाके हम ग्राफिक्स विंडोज़ में जाके स्वैच लाइब्रेरी और यहाँ पे ग्रेडियंट्स ब्राइट कलर्स लिया और हमने ये येलो पे क्लिक किया, रेड पे क्लिक किया, ग्रीन, ब्लू। ओके।
ये पाथ टूल से जो है हमारा अभी एक फ्लावर तैयार हो गया। ओके, इसको थोड़ा और सजा सकते हैं। अभी हम पाथ टूल का इसमें और हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसकी जो है नीचे से डंडी बना सकते हैं पेन टूल से। तो उसके लिए क्या किया मैंने, ओके, और इसका कलर हमने ठीक है। अभी इसके लिए हम इसको थोड़ा और सजा सकते हैं। हम इसको इसके लिए थोड़ा रोटेट कर लेंगे। अब वापस से पाथ टूल लेकर समझे आप पाथ टूल का इस्तेमाल। अब हम चाहते हैं कि एंकर पॉइंट से हम जो है कुछ पॉइंट्स इसमें डिलीट करें या ऐड करें। तो सबसे पहले में हम पॉइंट्स ऐड करेंगे। तो ये ऐड एंकर पॉइंट टूल है जिसका शॉर्टकट है अपने कीबोर्ड पर प्लस। आप इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे पॉइंट ऐड होते चले जा रहे हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट। अब हम चाहते हैं कि एंकर पॉइंट्स डिलीट कर दें। तो माइनस दबाकर एंकर पॉइंट डिलीट सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये एंकर पॉइंट्स हम अभी इसमें से डिलीट कर रहे हैं। तो ये एंकर पॉइंट डिलीट टूल का ऑप्शन है। तो समझे दोस्तों आप, ये पेन टूल है, इसमें ऐड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल है। पेन टूल से हम जो है ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। ओके, ट्रेसिंग मतलब आपको कुछ पोर्ट्रेट बनाना है तो आप पोर्ट्रेट भी आप पेन टूल से बना सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। और इलस्ट्रेटर के और ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे यूट्यूब का चैनल ज़रूर देखें और हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें www.micronets.in। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए आपका शुक्रिया।